ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव की भक्ति क्या है? क्या वह फूलों से होती है या फलों से? क्या वह मंत्रों से होती है या तप से, या होती है निष्कलंक प्रेम, भाव और पूर्ण समर्पण से? आज की यह कथा एक ऐसे भक्त की जो ना ब्राह्मण था, ना ही जानता था पूजा पाठ, ना विधि ना नियम, फिर भी वह शिव का सबसे प्रिय बन गया। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक घने जंगल में रहता था एक क्रूर शिकारी। भील जाति से था। नाम था भीलू। ना घर था ना परिवार, वृत्ति केवल शिकार की। जानवरों का शिकार करता, उन्हें मारता, खून बहाता और मांस खाता। वह ना धर्म जानता था, ना पुण्य पाप का विचार करता, पर उसके भीतर था कुछ शेष, एक सरल निष्कलंक मन। एक दिन भीलू एक घायल हिरण के पीछे भागते हुए एक गुफा तक पहुंचा। वह गुफा कुछ अलग थी। भीतर एक अद्भुत शिवलिंग विराजमान था। शिवलिंग पर कोई सजावट नहीं थी, ना धूप ना दीप ना जल। भीलू को कुछ समझ नहीं आया, पर उसे लगा ये कोई दिव्य वस्तु है। उसने वही शिवलिंग के पास शरण ली और कहा, हे जिसे मैं नहीं जानता पर जो कुछ खास लगता है, मैं आज से तेरा सेवक हूँ। अब हर दिन होता कुछ ऐसा। भीलू शिकार पर जाता। शेर, हिरण, सूअर जो भी मारे उसका मांस लाकर शिवलिंग पर चढ़ा देता। उसका नियम था, जो सबसे अच्छा शिकार होगा वही चढ़ेगा इस दिव्य पिंड पर। मांस, खून, हड्डियाँ सब शिवलिंग पर चढ़ाता। वह ना जानता था कि पूजा कैसी होती है, पर वह जानता था कि ये उसका पूर्ण समर्पण है। भीलू को लगता शिवलिंग को भी प्यास लगती होगी, तो पास की झील से अपने मुख में जल भरता और वही जल थूककर शिवलिंग पर डाल देता। लोगों ने देखा तो कहा, अरे पापी, ये अपमान है शिव का, इसने तो शिवलिंग पर थूका है। लेकिन भीलू कहता, ये मेरा भाव है, मेरा जल मेरी शक्ति से जो मैं भर कर लाता हूँ उसी से करता हूँ सेवा। शिव तो त्रिकालदर्शी हैं। जो भाव के भूखे हैं वे सब देख रहे थे। ना मांस से घृणा, ना थूक से अस्वीकार। उसके लिए भीलू की भक्ति बन गई सबसे पवित्र, सबसे प्यारी। एक दिन गांव में कुछ पंडित उसी जंगल में आए तीर्थ के लिए। देखा शिवलिंग पर मांस, खून और थूक। वो क्रोधित हो गए। ये तो पाप है, इस असुर को मार डालो। वो भीलू को पकड़ने आए। जैसे ही ब्राह्मणों ने उस पर हाथ उठाया, पूरे जंगल में तेज गर्जना हुई। शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूल लिए, जटा जूटधारी, नेत्रों में करुणा और क्रोध दोनों। भोले बाबा बोले, रुको, ये मेरा भक्त है। तुम्हारे शास्त्र के नियमों से नहीं, पर इसके भाव से मुझे तृप्ति मिलती है। यह मांस नहीं, इसके प्रेम की आहुति है। यह जल नहीं, इसके श्रम की अमृत धारा है। ब्राह्मणों ने देखा शिव के चरणों में वह भीलू नतमस्तक है। शिव का तेज उस पर बरस रहा है। उनकी आंखें खुली रह गई, अहंकार टूट गया। ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, हमने तो केवल विधि देखी, भाव नहीं, हमें क्षमा करें। भोलेनाथ मुस्कुराए, भीलू को उठाया और कहा, अब तू केवल मेरा नहीं, संपूर्ण विश्व का आदर्श भक्त है। तुझे लोग कान्फा बाबा, भीलू भक्त और भाव योगी के नाम से जानेंगे। शिव ने वरदान दिया, जहाँ जहाँ तू मेरी भक्ति की बात करेगा वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। समय बीतता गया। भीलू का स्थान एक सिद्ध स्थल बन गया। वह गुफा अब भीलेश्वर धाम कहलाया। आज भी श्रद्धालु वहां जाकर मांस नहीं चढ़ाते, पर अपने भाव, समर्पण और सच्ची श्रद्धा से शिव को पूजते हैं। भक्ति का मतलब केवल पूजन सामग्री नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई है, भाव की गहराई है। नियमों से ऊपर उठकर जब आत्मा पुकारती है तो शिव अवश्य सुनते हैं, क्योंकि वे हैं भोलेनाथ। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, भगवान को बाहरी वस्तु नहीं बल्कि हृदय की भावना प्रिय होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी
मित्रों को साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।